की संख्या में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। इससे साथियों, आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है भगवान है, हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से वो भगवान नहीं होगा, वो पहले से भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा ही रूपना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप अपने को भगवान से बड़ा साबित करने पर लगी हुई हो। ऐसे ढोंग को समझना होगा। आज देश का नौजवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई में धार्मिक नुकसान होता ये तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते। चारों शंकराचार्य में एक भी शंकराचार्य नहीं। और देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वो अपमान के कड़वे घूट अभी भूल नहीं पाई। फिर अपमानित न होना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं आई। आज ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं टीवी में बैठ के देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये लोग ही सारे कार्यकर्ता धर्ता आयोजक थे। किसी कोने से नहीं लग रहा था कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया। और जितने बड़े कलाकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी उस कलाकारी में चाहता लाने का काम हमारे देश की मीडिया ने खूब किया। पिछले 20 दिन से मीडिया के लोगों के पास देश की कोई समस्या का कोई हवाला नहीं था। 20 दिन से चल रहा था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। किसी मीडिया ने अपना अकल नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि हजारों साल से पूजा जाने वाला भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों। वो तो पहले से भगवान के रूप में स्थापित है, पहले से कल्याण की मूर्ति के रूप में पूजे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों का सोच बदलने की कोशिश की कि सारे के सारे लोग हमारे इस विक्रम के शिकार हो जाए। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी पर सवाल न करें, सरकारी नौकरी पर सवाल न करें। भाजपा सरकार में आते ही सरकारी नौकरियां गायब क्यों हो गई, इस पर कोई सवाल न उठाए। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, महंगाई पर चर्चा न हो। किसानों को दुगना लाभ दिलाने वाली सरकार दूना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी केंद्र नदारत होते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसान इस पर बहस न करे, इसलिए लाओ प्राण प्रतिष्ठा पर सबको अटकाओ। आज छुट्टा जानवरों का आतंक कहल बन करके
पर टूट रहा है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं मैनपुरी ऐसा इटावा साइड गया था। शाम हुआ नहीं, किसान टांट लेकर के अपने खेतों का चक्कर लगाता रहता है। तो एक जगह मैंने गाड़ी रोक दी। उस किसान से मैंने पूछा, भाई तुम टांट लेके अभी तो 7 बजे तुम यहाँ खेत में क्या कर रहे हो, पानी लगाए हो क्या? कहा नहीं, पानी नहीं लगे भाई। उसने कहा भैया छुट्टा जाओ, फसल आके 100-200 दिन में आते चढ़ जाते हैं, तो मैं टांट लेके अपना खेत काटने आया। हर जगह पर किसान इस तरह चौकीदारी अपने खेत की करता नजर आ रहा है। आज छुट्टा जानवरों के मारने से रोज कहीं न कहीं मौतें हो रही हैं। कहीं सांड के पटक देने से, कहीं सांडों से टकरा करके मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन में एक्सीडेंट के माध्यम से मौतें होना। और इस प्रकार से सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए सिगोफेबाजी में लगी हुई है। धर्म के नाम पर हमें बदलाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि हम मूल मुद्दे से भटक जाएं और इनकी मगर जाल में फंसकर हम कुछ और सोचने लगे, सही मुद्दे को हम भूल जाएं। कभी गांव की जो हमारे छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इन पे भी आपत्ति आ रही है। इनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से किया गया, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले को ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री की नजर में तो केवल 1-2 व्यापारी काफी हैं, अदानी और अंबानी। और व्यापारी क्या करेंगे? अब तो शहरों में घर बैठे बच्चे ऑर्डर करते हैं और सेल्समैन आकर के मोटरसाइकिल पर सामान उनके घर पहुंचा जाता है। तो क्या रोज कमाने वाला व्यापारी सेल्समैन रखता है क्या? एक करोड़ों अरबों की सौदा करने वाले लोग, धंधा करने वाले लोग 100, 25, 50, 200 सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन जो रोजमर्रा का व्यापारी है, तहसील का व्यापारी है, ब्लॉक का व्यापारी है, या मुख्यालय का व्यापारी है, छोटे शहरों का व्यापारी है,